द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में और तेलंगाना में वोटिंग होनी है, बाकी मध्य प्रदेश में तो वोटिंग हो ही गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रैलियों में जो भीड़ दिखाई देती है, जो लोग वहां उपस्थित रहते हैं, क्या वो उसी पार्टी को वोट करेंगे जिसकी रैली में आपको दिखाई दे रहे हैं? संभवतः नहीं। आप जानते हैं, जितने भी बड़े से बड़े नेता आते हैं, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, बड़े बड़े नेता राजस्थान में लगे हुए हैं, वो सब प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो क्या उनकी रैली में जो भीड़ दिखाई दे रही, क्या वह सच्ची है? ये सवाल बनता है। ऐसे कई सारे वीडियो इस वक्त राजस्थान से वायरल हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रैली में शामिल लोगों से जब सवाल पूछा गया, तो वो या तो गहलोत की योजनाओं का बखान करते नजर आए, या कांग्रेस का जो प्रत्याशी उसको वोट देने की बात करते नजर आए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर अमित शाह जी या फिर अन्य भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जो प्रचार करने आ रहे हैं, जो वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनने के बजाय वहां पर सिर्फ अपनी दिहाड़ी पूरी करने के लिए वो लोग उपस्थित हो रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो द लल्लन टॉप का दिखाना चाहूंगा। ऐसे एक और कई सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो मिल जाएंगे कि वहां पर सीधे तौर पर ये कहते हुए लोग नजर आएंगे कि हम तो यहाँ पर चले आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है तो इसलिए चले आए, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी की रैली में, यानी मोदी जी की रैली में वो आया हुआ था और शख्स अशोक गहलोत की योजनाओं का बखान कर रहा था। जरा आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, देखिए। कोई पैसा नहीं होता हॉस्पिटल में, फ्री इलाज होता है एकदम। होता है फायदा? हाँ होता है। चिरंजीवी योजना का फायदा होता है? हाँ होता है। और आप भाजपा सपोर्टर हो तब भी कह रहे हो ये बात? अरे होता है यार, जो होता है वही तो होता है। तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो देखकर आप कुछ हद तक क्या बहुत कुछ समझ गए होंगे कि आखिरकार रैलियों में दिख रही भीड़, जो मोदी जी की रैलियों में भीड़ आ रही, जो कैमरा हर एक एंगल से दिखा रहा है कि राजस्थान के यह इलाका मोदीमय हो गया, मोदी जी का मैजिक चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बुलाए जाते हैं, वो लोग दिहाड़ी पर बुलाए जाते हैं। वहां पर किस तरीके से लोग बुलाए जाते हैं, इसका भी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा है। ये एक कोचिंग संस्थान का वीडियो है। इस कोचिंग संस्थान के बच्चों को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की रैली में आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की रैली में भीड़ दिखाई जा सके। क्योंकि अगर भीड़ नहीं आएगी तो आप समझ सकते हैं हालत कितनी खराब हो जाएगी। अब आप तस्वीर देख रहे हैं, ऊपर देखिए बाकायदे लिखा हुआ है दक्ष कैंपस मोशन कोचिंग है ये कोई। उसके बाहर से कैसे लड़कियां भी निकल रही हैं, लड़के भी निकल रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका दिया जा रहा है कि आप लोग चलिए भारतीय जनता पार्टी के रैली में शामिल होइए। इसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनका वोटर लिस्ट में वहां नाम भी नहीं होगा, क्योंकि कोटा राजस्थान में बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं और वो वहां के वोटर्स नहीं होते हैं। तो भीड़ के बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसका नजारा आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विकास बंसल ने ये जो है एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है मोशन कोचिंग के बाहर का नजारा, ये है बीजेपी की हकीकत। कोटा आकर इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों को कोचिंग संस्थानों द्वारा जबरदस्ती बीजेपी का पटका पहनाकर बीजेपी की रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, दरअसल जो वीडियो पहले हमने आपको दिखाया, उसका रूपांतरण हमने आपको दिखा दिया, उसके हकीकत से आपको हमने रूबरू करा दिया कि आखिरकार देखिए, सुनिए, समझिए, फिर अपने आप से आकलन कीजिए। और कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनको देखकर लगता है कि भैया क्या कुछ होने वाला है। अब जरा एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैं और आपको दिखाने जा रहा हूं, जो श्रीनिवास बीवी के द्वारा ट्वीट किया गया है। ज्यादा देर ना करते हुए पहले जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद अब आगे बात करते। देखिए। पढ़ने नहीं गया? पढ़ने गए थे, आज ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। वोट किसको दोगे? वोट अपने प्रत्याशी को देंगे। महाराज साहब हमारे कांग्रेस से लड़ते हैं। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखकर आप बहुत कुछ समझ भी गए होंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का पटका डाले हुए ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, ये बीएससी का स्टूडेंट है, यानी पढ़ाई करता है। अब जब पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि आप पढ़ाई, तो कह रहा आज नहीं गए, आज जो है इधर चले आए,
पटका पहने हुआ है। तो माहौल पूछा गया तो वो तो कांग्रेस को वोट देने की बात करने लगा। मतलब मोदी की रैली में आया हूं लेकिन वोट कांग्रेस को दूंगा, और शायद वो जो रो होती वीआईपी वाली उसके बगल में पहली वाली रो में ही बैठा हुआ था, आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और बीजेपी का पटका भी, आसपास भी बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। अब बीजेपी के हैं या वो भी ऐसे वाले हैं जो ये शख्स बोल रहा है। वैसे 2-3 बच्चों ने यहाँ पर बोला है कि मैं रैली मोदी की आया हूँ, मोदी जी को देखने आया हूँ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं इनको देखने आया हूँ, लेकिन वोट कांग्रेस को दूंगा। तो आप इसे समझ सकते हैं। श्रीनिवास बीवी ने भी यही लिखा है ट्वीट करते हुए कि मोदी की रैली में आया हूं लेकिन वोट मैं कांग्रेस को दूंगा। तो ये हालत है भैया राजस्थान की। राजस्थान में जो दिखाई दे रहा है, जो मोदी जी की रैली में भीड़ दिखाई दे रही है, जो अमित शाह, जो स्मृति ईरानी, जो योगी आदित्यनाथ, वो सब दरअसल फरेब है। आजकल भले ये कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखने के आगे छिपता है वो चुनाव में ज्यादा बिकता है, जिसको साइलेंट वोटर कहा जाता है। आप समझिए ये वही सब है। आ तो जा रहे पटका पहन के, दिहाड़ी दी गई होगी, ने क्या दिया गया होगा, ऐसे डायरेक्ट कोचिंग से टाई अप कर लिया होगा, कोचिंग वालों को ज्यादा पैसा दे दिया होगा, 1 महीने की फीस भी माफ करवा दी होगी। क्या कुछ कोचिंग वालों के साथ टाई अप हुआ, ये मोशन कोचिंग सेंटर के बाहर का नजारा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच कितनी गंदी है कि वो इस तरीके से वहां के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। यानी वहां के बच्चों को इस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं। जिन बच्चों के पढ़ने का समय, आप जानते हैं कोटा में कितना कंपटीशन है और कितना IIT जी या फिर जो भी तैयारी करने निकले हैं बच्चे, कितना वो स्ट्रगल करते हैं। और उस स्ट्रगल के टाइम में उनसे कह दिया जाए कि भैया आज कोचिंग की छुट्टी है, आज तुम लोग को भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाना है पटका पहन के। आप तस्वीर देख सकते हैं। तो फिर यही होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की रैली के नेताओं की रैलियों के पोल कैसे खुल रहे हैं आप सब देख लिए। देखा आपने कैसे वो शख्स बता रहा है कि मैं रैली में तो आया हूं लेकिन गहलोत जी की योजना बहुत अच्छी है, गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम देख के ही जनता वोट करती है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि विकास के नाम पर वोट करो, तो जनता इस बार विकास के नाम पर राजस्थान में वोट करेगी। तो फिर बीजेपी का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। बीजेपी दरअसल और प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं राजस्थान में, आप बखूबी जानते हैं। धर्म और सियासत की कर रहे हैं। मंदिर पर कभी वोट मांगे जा रहे हैं, कभी उदयपुर कांड, कन्हैया लाल के नाम का जिक्र किया जा रहा है। ये सब क्या है? अब बताइए ना कि केंद्र में आपने इतने खंबे गाड़ दिए हैं। अब बताइए ना कि हमारी सरकार जब वसुंधरा राजे सीएम थी तो हमने ये कर दिया था। वो सब चीजें गिनाने बताने की बजाय गहलोत सरकार पर निशाना साधने के मौके ढूंढे जाते हैं। राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मौके ढूंढे जाते हैं। पुराने मुद्दे जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है, जो नफरत फैलाने वाले मुद्दे, उन मुद्दों को टीस किया जाता है। यही काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले हैं। कांग्रेस वाले भले एक आध दो कटाक्ष का जवाब दे देते, बाकी वो गहलोत के काम पर वोट मांगते। और शायद यही वजह है कि आज जनता भी गहलोत के काम को नकार नहीं रही है, वो गहलोत के काम को बता रही। भले वो मोदी जी को देखने मोदी जी की रैली में जा रही है, लेकिन वोट वो अगर देने की बात आ रही है तो वो कांग्रेस के खेमे में ही जा रहा है। ऐसे में राजस्थान के समीकरण को इस तरीके से जन चौपाल के माध्यम से देखने समझने से यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, और जो भीड़ आ रही है वो भी भीड़ बुलाई जा रही है, इसलिए आ रही है। कोचिंग संस्थानों से बुलाया जा रहा है, कहीं कहीं से बुलाकर रैली में भीड़ बढ़ाई जा रही है और दिखाया जा रहा है कि मोदी जी आए हैं तो इतनी भीड़ है। लेकिन इस भीड़ का क्या वोट में तब्दील होगी वो भीड़, इससे आप वीडियो को जो दिखाया हमने, इससे आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।